भगोड़े के पागल खाने जाने की स्थिति आ चुकी है। अब लगता है ना तो ये जेल जाएगी ना ही होगी डिपोर्ट, क्योंकि इसे भेजा जाएगा पागल खाने। पूरी तरीके से अपनी अय्याशियों में अपना घर छोड़कर भारत में जो कूद पड़ी थी अपने 4 बच्चों को उठा के, आज उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मोबिन मलिक जी ने उसको चारों तरफ से कानूनी शिकंजे में जकड़ लिया और इस शिकंजे में उसको जकड़वाने का काम किया इसके मुंह बोले भाई जी ने। और जो सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर सीमा हैदर को कोर्ट में जब ट्रायल चलेगी ये पूरी तरीके से जकड़ जाएगी। अब कुछ लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। सीमा हैदर के नंगा नाच जो है नाच रही भारत में, उसको लेके भाई हम भी दुखी है, लेकिन हमें भरोसा था कानून पर और आज वो घड़ी आ गई, क्योंकि 10:20 पर मोबिन मलिक सर बहुत बड़ा अपडेट देने वाले हैं। उससे पहले ही ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल अपलोड करना है और देर हो जाती, इसलिए पहले ही बना रही हूँ। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि भगोड़े की बहुत बड़ी दुर्दशा हो चुकी है। मेरे को बहुत सारे मैसेज भी आए, बहुत सारे कमेंट भी आए कि इसका चैनल बंद हो चुका। आज मोबिन मलिक सर ने भी बताया कि इसकी अर्निंग बंद हो चुकी है। पिछले महीने भी इसे पेमेंट नहीं आई और इस महीने भी पेमेंट नहीं आई, तो मतलब अगले महीने भी नहीं आएगी। यूट्यूब ने इसके लाइव आने पर रोक लगा दी है। इसके चैनलों पर बहुत सारे स्ट्राइक आ चुके हैं। जिस तरीके की इसने आपने देखा होगा हरकतें की है थी, उस पर मोबिन मलिक सर ने लिखित में दिया था और उस पर यूट्यूब ने एक्शन लिया है। अब पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे इसके चैनल कुछ समय बाद। और साथ ही जो भगोड़ी है, जिस मकसद से आई थी, जिस मकसद से इसने 4 बच्चों को मोहरा बनाया, जिस मकसद से इसने पाकिस्तान छोड़ा, जिस मकसद से इसने गुलाम हैदर को धोखा दिया, उसकी प्रॉपर्टी बेची, अब वही मकसद इसका जी का जंजाल बन चुका है। मतलब ये जाना तो चाहती है भारत से और इसको पता है भारत में इसको पाकिस्तान में इसके साथ क्या होगा ये अच्छी तरीके से जानती है। अब ये फंस चुकी है दोनों तरीके से। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे क्या ना करे। अब ये दिखावा जो कर रही थी उस पर भी अब इसका बस नहीं चल रहा है। कहते हैं ना, भरी थाली को लात मारो तो फिर वो नसीब ही नहीं होता खाना। तो ये जिस मकसद से आई थी भारत में, ये जो हीरोइन बनने आई थी या इसका कोई और एजेंडा था जो समय रहते ही पता चल गया और ये पकड़ी गई और इसके साथ तमाम चीज़ें हुई। इसको पता नहीं है सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जब कोई भी चीज़ हाईलाइट हो जाती है फिर उससे बचना नामुमकिन है। फिलहाल इसके जो चाटुकार हैं अब भी यही कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी मोबिन मलिक सर एक लाइव में थे तो वहाँ पे एक चाटुकार, नाम नहीं लूँगी यहाँ पे किसी का क्योंकि हम मुफ्त की पब्लिसिटी किसी को देना नहीं चाहते, तो वो बंदा बार बार मोबिन मलिक सर को उल्टा पुल्टा लिख रहा है। अरे भाई, जब आप एक इंटरनेशनल वकील जो इंटरनेशनल केस लड़ रहे हैं उनसे उल्टा सुल्टा कहोगे तो हम चीज़ ही क्या है भाई। हमें ट्रोल करो, गाली दो, कुछ भी करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फ़र्क पड़ता है गुलाम हैदर के उन 4 बच्चों से। वो बच्चे आसानी से यहाँ से निकल जाने चाहिए जो एक सनकी और बददिमाग माँ के चंगुल में फंस चुके हैं और उसी के रहते वो भारत में आके फंस चुके हैं। फिलहाल सीमा हैदर का बैंड बजा हुआ है। सीमा हैदर की रातों की नींद उड़ गई है। सीमा हैदर खाना नहीं खा पा रही है और उसको बार बार चक्कर आ रहे हैं। उसकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है। अब इसकी यह हालत देख के लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं प्रेग्नेंट है। सीमा हैदर ने ये नहीं बताया कि प्रेग्नेंट है, इसका कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया जिससे साबित करे प्रेग्नेंट है, क्योंकि इस तरीके की प्रेग्नेंट तो ये 15-16 महीने से होती रह रही है और फुस से निकलता है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये ट्रेंड पर रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती भाई। और इसके जो भाई ने इसे बुरी तरीके से फंसा दिया है और उनको भी मोबिन मलिक सर ने जो मुकदमे लगाए, उन्होंने कहा अगर ऑन सोशल मीडिया वो भाई जी माफ़ी मांगते हैं तो भाई मैं उसको बख्श दूंगा। पिछली बार देखा होगा जब ये बात कही गई थी तो वो भाई जी का एक चूजा दमकता हुआ है सोशल मीडिया पे। मैं तो नहीं देखती भाई किसी के चैनल पे, लेकिन वो लोगों ने बहुत सारी क्लिप काट काट के लगाई थी तो मुझे पता चला कि कोई बंदा जो इसका भाई है सीमा हैदर का, उसके सपोर्टर में जूनियर वो मोबिन मलिक सर को अनसन अनाप शनाप कह रहा था। उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। हो सकता है आज रात लाइव को मोबिन सर कहे और मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ। अगर अब देखा जाए तो सीमा हैदर को क्या मिला, जिस मकसद से जिस चीज़ के लिए हम भारत में आई, क्या उसे मिल पाया? उसके साथ साथ वो 4 बच्चों को नहीं भी लाती, शायद गुलाम हैदर से बख्श छोड़ देता कि चलो चली गई, प्रॉपर्टी बेच दी, बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। मेरे बच्चे तो हैं,
लेकिन इस औरत ने वहाँ पर भी उस बंदे को नहीं बख्शा। इसने वहाँ पर भी सब कुछ उजाड़ने के बाद उन बच्चों को भी उठा कर ले आई। और भारत में इसके देख रहे हैं आप किस तरीके, आजकल भारत में ही नहीं हर जगह बच्चों के साथ कितना गलत हो रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। वही डर एक पिता के दिल में है और इसी को लेके गुलाम हैदर बहुत जल्दी भारत आने वाला है। बहुत जल्दी गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने वाला है और लगातार जो तारीखें हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में, उसमें गुलाम हैदर भारत आ जाएगा सितंबर में। तो हम तो चाहते हैं वो 4 बच्चे आसानी से गुलाम हैदर को मिल जाए, क्योंकि भाई वो बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनका कोई सिटी यहाँ पे कोई नागरिकता नहीं है उनको। वो एक स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं खाली परमिशन से आप जानते हो, ना तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है ना उनको कुछ ऐसी अथॉरिटी मिलती है, खाली वो पढ़ाई की बेस पर वहाँ पे जा रहे हैं और वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है कि उनको स्कूल में लिया गया है, पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं और इतने महीनों से उनकी एजुकेशन को इस माँ ने अपने सन की दिमाग की वजह से बंद कर दिया। बच्चों का भविष्य, बच्चे किसी भी मुल्क के हो, बच्चे मासूम होते हैं, उन बच्चों का हक उन्हें मिलना चाहिए। और वो बच्चे मुझे लगता है अंदर अंदर ही बहुत मायूस और बहुत टूट चुके हैं, जो अपने मुल्क से अलग है, उनका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, उनका कोई अपना नहीं। जो उनकी अपनी सगी माँ है वो अपनी अय्याशी के लिए उन बच्चों के साथ गेम खेल रही है। तो उन बच्चों को सुरक्षित यहाँ से पाकिस्तान पहुँचाना हम भारतीयों का फ़र्ज बनता है, क्योंकि एक पिता ने हमारे भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी है, हमारे मोदी जी, योगी जी से रिक्वेस्ट करी है, हमारे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है, हमारे भारत के भाई बहनों से रिक्वेस्ट करी है। तो जिस तरीके से गुलाम हैदर से ने रिक्वेस्ट करी है, भगोड़ी को लगता है कि गुलाम हैदर ने रिक्वेस्ट करी है तो मैं भी मोदी जी, योगी जी का फ़ोटो ले लूँ, उनको राखी भेजूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि मैं सताई हुई हूँ, मजलूम हूँ, परेशान हूँ, मुझे भारत में शरण दे दी जाए। तो मैडम पहले एक बात कान खोल के सुन ले, उसके लिए सबसे पहले लीगल आना पड़ता है। तुम एक अवैध घुसपैठी हो, तुमने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है, तुमने अपनी जान आफत में डाली है खुद ब खुद, कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। भारत में आई, जाना चाहती थी, इसका वीज़ा भी था वापसी का, लेकिन इसे जाने नहीं दिया गया। इसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया सोशल मीडिया पे कि मुझे जाने नहीं दिया गया। हालांकि पाकिस्तान से लगातार संपर्क में रही, वहाँ ये वीडियो भेजती रही, वहाँ ये फ़ोन करती रही और पब्लिकली झूठ बोलती रही और पूरी दुनिया के सामने ये पाकिस्तान को गालियाँ देती रही, पाकिस्तान को उलझुल कहती रही। इसको लगा कि भारत इस तरीके से खुश हो जाएगा, भारत के लोग खुश हो जाएंगे जब ये अपने मुल्क पाकिस्तान को गाली देगी। तो इससे कुछ चंद लोग जिनकी मानसिकता न वो जो हिंदू धर्म के न मुस्लिम धर्म के, उनको खुश कर सकती है। बकाया हमारे भारत के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या है सही है क्या गलत है। इंसानियत को मानने वाले लोग कभी भी इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, वो हमेशा सच का साथ देते हैं, हक का साथ देते हैं। सबको पता है एक पागल औरत, इस सन की औरत गुलाम हैदर के 4 बच्चों को उठा के भारत में आके बैठ गई है। सब जानते हैं इस चीज़ को, ये अपने मुल्क को गालियाँ देते हैं, इसको सब लोग जानते हैं और सब लोग चाहते हैं कि उसके बच्चे सकुशल भारत लौटे। हम सब की दुआएं हैं और इतनों की दुआएं खाली नहीं जाएंगी और गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे। तो दोस्तों ये औरत का सनकीपन है और मुझे लगता है लास्ट टाइम तक सीमा हैदर शायद जेल भी ना जाए या डिपोर्ट भी ना हो, इसको शायद पागल खाने में भेजना पड़े, क्योंकि इसकी जो कंडीशन इस समय चल रही है वो बहुत सोचने की स्थिति में है। इसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, पागलपन में इसका। आपने देखा होगा जब ये लाइव में बैठती थी तो उसके मुंह से नींद की चिमहाइयाँ आती थी, मतलब ये रात भर सो नहीं पाती है, टेंशन में खा नहीं पाती है, ये उतना ही खाती है जितना जीने के लिए ज़रूरी होता है। तो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद है, क्योंकि इसने अपने साथ साथ अपने घर गृहस्थी को तो आग लगाया, पूरी दुनिया को ऐसा मैसेज दिया कि पूरी दुनिया आज इसके खिलाफ है। चंद लोग जो इसकी चाटुकारी करते हैं, भाई करो, हम तो खुल के कहता है जिसे सपोर्ट करना करो, जिसे विरोध करना करो, क्योंकि यहाँ पे गंदगी, अश्लीलता, गाली गलौज से दूर हम चाहते हैं गुलाम हैदर को उसके 4 बच्चे मिले। उसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं। ये भगोड़ी जाए, भाड़ में दुनिया जाए इधर उधर, लेकिन वो 4 बच्चे जो मुल्क में फंसे हुए हैं उन बेचारों को उनका मुल्क भेजा जाए। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से और यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने माननीय अदालतों से, यही उम्मीद करते हैं। हम जानते हैं हमारी भारत सरकार बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा डिसीजन लेती है। हमारी सरकार पर, हमारे कोर्ट पर किसी को सवाल खड़े करने का कोई भी अधिकार नहीं है, वो चाहे कोई भी हो।
तो हमें अपनी अदालतों पर, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है और वो न्याय करेगी एक मजबूर असहाय पिता के साथ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हरदोई उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।